पायलट हैरी गिब्सन अमेज़न के घने जंगलों के ऊपर वेनेजुएला के आसमान में उड़ रहे थे। तभी अचानक घने बादलों ने उनका रास्ता भटका दिया। जब कुछ देर बाद बादल छंटे तो उनके सामने जो नजारा था वो उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाला था। घने जंगलों के बीच एक विशाल काला गड्ढा, एक ऐसा गड्ढा जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। जियोलॉजी के हिसाब से यह इलाका दुनिया की सबसे कठोर चट्टानों में से एक पर बना है। ऐसे मजबूत पत्थरों के बीच इतना गहरा और विशाल गड्ढा बनना लगभग नामुमकिन माना जाता है। इसकी गहराई करीब 1000 फीट थी, इतनी कि पूरा एफिल टावर भी इसमें समा जाए। लेकिन उस समय हैरी गिब्सन को अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ एक गड्ढा नहीं देख रहे, बल्कि एक छुपी हुई दुनिया की झलक देख चुके हैं। कुछ साल बाद वैज्ञानिक चार्ल्स ब्रूअर और उनकी टीम इस रहस्यमयी जगह सीमा हम्बोल्ट के किनारे खड़ी थी। उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी, 1000 फीट से ज्यादा गहराई में उतरना, वो भी सिर्फ रस्सियों के सहारे। घने जंगल की वजह से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नामुमकिन था। ऊपर से यह गड्ढा सीधा नहीं बल्कि बेल शेप का था। जैसे जैसे नीचे जाते दीवारें दूर होती जाती और आप हवा में लटक जाते। मतलब अगर कुछ गलत हुआ तो बचने की कोई उम्मीद नहीं। काफी मेहनत के बाद टीम नीचे पहुंची, लेकिन नीचे उतरते ही उन्हें महसूस हुआ जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। हवा अलग थी, भारी थी और कुछ ही देर में सभी को चक्कर आने लगे। इस बंद जगह में ऑक्सीजन कम थी और जमीन पर जमा जहरीली फंगस हवा में फैल रही थी। जैसे ही उनके कदम पड़े, फंगस के सूक्ष्म कण हवा में उड़ने लगे और सांस के जरिए शरीर में जाने लगे। यह जगह धीरे धीरे एक बायोलॉजिकल ट्रैप बन चुकी थी। लेकिन खतरे के बावजूद उनके सामने जो था वो विज्ञान के लिए बेहद कीमती था। यह पूरा इकोसिस्टम लाखों सालों से बाहरी दुनिया से अलग था, एक तरह का नेचुरल टाइम कैप्सूल। यहाँ उन्हें एक अनोखा मेंढक मिला, सीमा फ्रॉग, जो कूदने के बजाय चलता था और अपने बच्चों को पीठ पर लेकर घूमता था। यहाँ के कीड़े भी अलग थे, कई बिना पंखों के, क्योंकि इतनी भारी और नम हवा में उड़ना लगभग असंभव था। सबसे चौंकाने वाली खोज थी स्ट्रोमेटोलाइट्स, 3 अरब साल पुराने जीवित बैक्टीरिया स्ट्रक्चर। यही वो जीव हैं जिनसे पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनने की शुरुआत मानी जाती है। इसी बीच स्थानीय येक्वाना जनजाति के लोगों की कहानियां भी सामने आई। उनके अनुसार यह जगह एक डरावनी आत्माओं की दुनिया है। वे मानते हैं कि इन गहरे गड्ढों में एक खतरनाक राक्षस रहता है। सारी जब वो अपने शिकार को खाता है तो जंगल में एक अजीब आवाज गूंजती है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह कहानियां बच्चों को खतरे से दूर रखने के लिए बनाई गई थी। टीम करीब 4 से 5 दिन तक इस गड्ढे में फंसी रही। बीमारी बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जो सदस्य थोड़ा ठीक थे उन्होंने जोखिम उठाकर सैंपल इकट्ठा किए। जब वापस चढ़ने का समय आया तो हर इंच की चढ़ाई एक संघर्ष बन गई। खुशकिस्मती से कोई जान नहीं गई, लेकिन इस जगह ने सभी पर गहरा असर छोड़ा। आज भी सीमा हम्बोल्ट एक रहस्य बना हुआ है। 1970 के बाद वेनेजुएला सरकार ने इस पूरे इलाके को रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया ताकि इस अनोखे इकोसिस्टम को इंसानी हस्तक्षेप से बचाया जा सके। वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ ऐसी प्रजातियां हो सकती हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में मदद कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल ये सब सिर्फ एक अनसुलझा रहस्य है। आज दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन इस गड्ढे के अंदर समय जैसे ठहर गया है। यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर आज भी ऐसी जगहें हैं जहां इंसान नहीं, सिर्फ प्रकृति का राज चलता है। अब सवाल यह है, क्या इस लॉस्ट वर्ल्ड को हमेशा के लिए ऐसे ही छोड़ देना चाहिए या फिर एक दिन वापस जाकर इसके रहस्यों को उजागर करना चाहिए? अपनी राय जरूर बताना।